टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम लोग 130 तक देख चुके थे पिछला वीडियो में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं और यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वीडियो देखिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग जो है 131 से पहले 130 नंबर देखते हैं। कथा पादप से संचित होता है। पादप में जानती हैं पत्तियों में छाल में कोशिका रिक्तियाँ यानी ये सभी होती है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग पूछता है क्या है, तो वृक्क जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उत्सर्जी अंग वृक्क है, ठीक है। अगला, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जित होता है। यहाँ पर सजीव के बारे में बात किया है। अमोनिया, देखें उत्सर्जित पदार्थ में क्या क्या, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, ये सभी होता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोंद, टेनिन, रेजिन, ये सभी ऑप्शन में रहेगा, सभी मारना है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है, उत्सर्जी उत्सर्जन से। वृक्क का क्या क्या है, उत्सर्जी यानी उत्सर्जन करना, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 135 नंबर कहता है कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है जिसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है, उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर, कहता है मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के समान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मानव गुर्दा का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के समान। कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, वृषण, याद रखना है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है, वृषण, जानते हैं। मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत कितना होता है, 2%, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम, याद रखना है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जानते हैं, सेरिब्रम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सेरिबेलम यहाँ पर मस्तिष्क का संतुलन को बनाए रखता है, और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिब्रम है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार यानी वजन जो है कितना होता है, 1.4 kg, या 1.5 भी रहेगा तो ऑप्शन में तो मार दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचारो, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर क्वेश्चन, कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, दिमाग। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से, कहाँ से, मेडुला से, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 148 नंबर, देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, किसका, पश्चिम मस्तिष्क का। कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, चबाना अनुच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक मतलब हुआ जो कि हमारे द्वारा नहीं होता, अपने आप होता है, ठीक है। छींक आना, ये सब जो अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, वही कर रहा है। अब 150 के बाद 151 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स, अभी बताए थे, याद रखना। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क का क्या काम है, वही पूछ रहे थे यहाँ पर। मस्तिष्क का जानते हैं आप लोग क्या 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 काम है। मस्तिष्क सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन यानी, और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना यानी सभी के लिए होता है। पौधे के अग्रभाग में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, पौधे के अग्रभाग में ऑक्सीजन, याद रखना है। पौधे में वृद्धि हार्मोन, पौधे में वृद्धि हार्मोन पूछेगा तो ऑक्सीजन और जिब्रेलिन दोनों होता है, याद रखना है। ऑक्सीजन जिब्रेलिन दोनों जो है पौधे के वृद्धि के हार्मोन के लिए जिम्मेवार है। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, कौन सा एब्सिसिक एसिड, याद रखना है। फल को पकाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। फल को पकाने वाला एथिलीन, कौन है, मेथिलीन, एथिलीन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा होता है, मेनिनजीज नामक। मानव मस्तिष्क का वजन जानते हैं 1650 आयतन, लगभग 1650 ml। मानव मस्तिष्क का वजन 1.5 kg, याद रखना है। 1.5 या 1.4 भी रहेगा चलेगा। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना भाग है, 2/3 भाग है,
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? याद रखना, घेंघा रोग किसकी कमी से? ये आयोडीन की कमी से होता है। यहाँ पर आयोडीन लिखना चाहिए, यहाँ पर आयोडीन की कमी से होता है। कौन से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, कहता है कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। बीजांड की और परागनलिका की वृद्धि का कारण क्या है? केमोट्रोपिज्म। कौन पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, याद रखना है। अगला 169 के बाद 169 होगा। पहले पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? जिब्रेलिन। जड़ का अधोभागी वृद्धि क्या है? गुरुत्वानुवर्तन गति। जड़ की ओर होता है कौन सा गति? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व बल की ओर। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए जानते हैं? अभी बताएं, एब्सिसिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पूछता है क्या है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो पादप हार्मोन है। कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 172 के बाद 172 के बाद 173 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? हार्मोन। पादप हार्मोन को उदाहरण जानिए। ऑक्सीन, याद रखना। लैक्टेक्स जानते हैं किसमें पाया जाता है? पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में। लेटेक्स वही जो दूध की तरह नहीं निकलता है पेड़ से, पौधा से, वही हुआ है लेटेक्स, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 175 तक हो गया। अगले वीडियो में 200 पार कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।